हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गैस आज हम बात करने वाले हैं मॉनेटरी पॉलिसी क्लासेस चैप्टर 2। ठीक है गैस, चलते हैं इस टॉपिक की ओर। तो गैस आज के टॉपिक है कंटिन्यू पार्ट 2, जिसमें मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड टॉपिक्स में बात करने वाले हैं, जो कि LAF यानी कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ठीक है, तो कैसे ये क्या है समझते हैं। आरबीआई ने ये सुविधा 2000 सन में दिया था। ठीक है गाइस, कौन सन में? 2000 सन में। ओके गाइस, तो गाइस आप नोट्स भी करते जाइए। तो गाइस सुविधा 2000 ईस्वी में आरंभ किया था, जिसके तहत गाइस रेपो मार्केट की विकास हुआ। आप गाइस समझते हैं रेपो मार्केट होता क्या है। रेपो रेपो और 10 ऑप्शंस, ये क्या होता है? यदि धन का वह विक्रेता निश्चित समय के अपने पास सुरक्षित रखता है, ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? रेपो मार्केट कहते हैं। गैस इसके तहत प्रतिभूतियों को गिरवी रखा जाता है। क्या रखा जाता है गैस? गिरवी। और यह नरसिम्हन समिति की सिफारिश के आधार पर लागू किया गया था, जिसमें गैस रेपो रेट्स मार्केट के तहत आरबीआई तथा बैंकों के बीच में अल्पकालीन लेन देन होता है। ठीक है, अब आगे समझते हैं रेपो रेट्स होता क्या है। यानी कि आरबीआई ने रेपो रेट कितने परसेंट की दर से किया है? तो गैस यहाँ पे 6 पॉइंट की दर से किया है, जिसमें वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई को अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। रिवर्स रेपो रेट का पॉइंट कितने रखा है? 5.75%, जिसमें गैस वह ब्याज दर जिस पर बैंक अपना धन आरबीआई के पास जमा करवाते हैं। ठीक है, अब गैस समझते हैं एमएसएफ। एमएसएफ होता क्या है? ये गैस रेट मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, यानी कि एलएफ के बारे में समझ गए। अब सेकंड बात करते हैं एमएसएफ रेट क्या है। तो गैस जो मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी है, यानी कि आरबीआई ने यह सुविधा 2011 में आरंभ किया था, और यह सुविधा केवल मुंबई में उपलब्ध है। इसके तहत आरबीआई बैंकों को 1 दिन के लिए गैस क्या करता है? उधार देती है, जिसमें गैस ये शुक्रवार को धन दिया जाता है, तो ये 3 दिन के लिए होता है। इसके अंतर्गत न्यूनतम कितना होता है गैस? न्यूनतम 1 करोड़ लेने होते हैं, और अधिकतम कितना होता है? अधिक 1 करोड़ की गुणक के रूप में होना चाहिए, तभी होता है। ठीक है गाइस, आगे समझते हैं। तो गैस यह जो राशि है अधिकतम जमा 2% के उधार ले सकता है। और गैस वही समझे तो बैंक अपने सीआरआर यानी कि सीआरआर को बनाए रखने के लिए क्या करता है गैस? आरबीआई से एमएसएफ लेते हैं, और इसके तहत एसएलआर की प्रतिभूतियों को भी गिरवी रखा जाता है। ठीक है, जिसमें गैस एमएसएफ के तहत न्यूनतम कितना है गैस? 1 करोड़ है, और रेपो रेट्स के तहत न्यूनतम 5 करोड़ है। तो गैस ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के नज़रिए से देखें। और गैस आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो गैस प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, और चैनल पे न्यू है तो गैस प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गैस। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? ओपन मार्केट जो खुले बाजार की प्रक्रिया है, क्या है समझते हैं। जिसमें गैस बाजार की तरलता को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई प्रतिभूतियों की खरीद या बिक्री करता है। ठीक है, यानी कि जो ओपन मार्केट ऑपरेशन के आधार पर जो प्रक्रिया है, जिसके तहत गैस आरबीआई क्या करता है? खरीद और बिक्री करता है। यदि बाजार की तरलता अधिक है, तब गैस आरबीआई प्रतिभूतियों को बेचता है, और तरलता कम होने पर प्रतिभूतियों को खरीदता है, जिसको गैस क्या कहते हैं? रेपो रेट्स। ठीक है, अब रेपो मार्केट क्या है? यानी कि ओपन मार्केट, सॉरी गैस, ओपन पहले रेपो मार्केट समझ लेते हैं। तो गैस प्रतिभूतियों को गिरवी रखा जाता है रेपो मार्केट के तहत, और ओपन मार्केट के तहत इसको बेचा जाता है। अब गैस समझते हैं बाजार की तरलता को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई को सभी उपकरणों का उपयोग करना पड़ता है और उपयोग करता है। ठीक है,
सेकंड बात करें, यदि मुद्रास्फीति की स्थिति में आरबीआई बैंक रेट, सीएलआर और एसएलआर रेपो रेट्स, रिवर्स रेपो रेट्स को बढ़ती है यानी कि बढ़ाती है, कौन गाइस? आरबीआई, ठीक है। और इसी आर्थिक मंदी की स्थिति में आरबीआई बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, एमएसएफ, रेपो रेट्स एंड रिवर्स रेपो रेट को घटाता है। किसके तहत गाइस? आर्थिक मंदी के अनुसार पे घटाता है और बढ़ाता भी है, ठीक है। मुद्रास्फीति की स्थिति में बढ़ाता है और आर्थिक मंदी के तहत घटाती है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स गाइस, ठीक है। आगे हम समझते हैं गाइस गुणात्मक उपाय क्या है, यानी कि गुणात्मक उपाय क्या है। जिसमें गाइस गुणात्मक उपाय की बात करें तो मार्जिन्स रिक्वायरमेंट पड़ता है, फिर जो कंसोर्शन जो क्रेडिट रेगुलेशन है इसके तहत गाइस इसका उपयोग किया जाता है, और रेटिंग ऑफ क्रेडिट इसके तहत, ठीक है, यानी कि आरसी के तहत, ठीक है। चौथा गाइस क्या है? मॉरल सेक्शंस, यानी कि मॉरल सेक्शंस के तहत और डायरेक्ट एक्शन के तहत, ठीक है। अब गाइस हम समझते हैं मार्जिनल रिक्वायरमेंट क्या है। तो गाइस जो मार्जिनल रिक्वायरमेंट है ये मुद्रास्फीति की समस्या है जो आरबीआई मार्जिनल रिक्वायरमेंट को बढ़ाती है, और यदि मंदी की स्थिति सही है तो गाइस आरबीआई मार्जिनल रिक्वायरमेंट को कम भी करती है, ठीक है। अब गाइस समझते हैं जो कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन है इसके तहत गाइस क्या है? इसके अंतर्गत डाउन पेमेंट की राशि को कम या ज़्यादा किया जाता है। कंज्यूमर क्रेडिट रिक्वायरमेंट यानी खुद से बढ़ाना, खुद से घटाना आरबीआई करता है, इसको हम क्रेडिट रेगुलेशन कहते हैं, ठीक है, जिसमें डाउन पेमेंट की राशि को कम या ज़्यादा किया जाता है। और वही बात करें गाइस मुद्रास्फीति की स्थिति में डाउन पेमेंट की स्थिति को राशि को बढ़ाया जाता है, और मंदी की स्थिति में गाइस डाउन पेमेंट की राशि को घटाया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है गाइस, ठीक है। अब गाइस हम समझते हैं आगे जो रेशियोनिंग ऑफ क्रेडिट क्या होता है, आगे समझते हैं। जिसमें गाइस बैंक यदि उपभोक्ता ऋण अधिक देती है तो बाजार में मांग बढ़ाती है तथा महंगाई बढ़ाती है, ठीक है। जिसमें बैंक यदि निवेशकों को ऋण देती है तो बाजार आपूर्ति बढ़ाती है, और महंगाई के दौरान निवेशकों की अधिक ऋण प्रदान करती है तथा उपभोक्ताओं को ऋण कम देती है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स गाइस। और गाइस आपको ऐसे टॉपिक्स के लिए गाइस प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और गाइस ऐसे बीच बीच में हम बात करेंगे एमसीक्यूज, ठीक है गाइस, जो कि वीकली में आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और सारे एग्ज़ाम से रिलेटेड जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है इसकी तैयारी इस चैनल के माध्यम से आपको कराया जाएगा, जिसमें स्टैटिक जीके आपको अब डेली बेसिस पे 10 AM को देखने को मिलेगा, और 8 PM पे गाइस आपको मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड भी आपको बहुत कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने को मिलेगा। और मैथ्स का क्लास गाइस चैनल नेक्स्ट दूसरा मैं अभी अपडेट किया हूँ, जिसके तहत गाइस उसमें आपको मैथ्स रीजनिंग की वीडियो कवर किया जाएगा, जिसमें आपको शॉर्ट ट्रिक एंड फास्ट ट्रिक के आपको बहुत आसान सीखने को मिलेगा, और आने वाले एग्जाम परीक्षाओं में आप और सफल होंगे और टाइम भी मैनेजमेंट पे ध्यान देंगे, ठीक है। अब गाइस हम बात करते हैं ये सब ध्यान न देते हुए मॉरल सेक्शंस की ओर, ठीक है। यानी कि क्या होता है कि जो आरबीआई है महंगाई के समय में बैंकों पर उपभोक्ता ऋण कम देने में नैतिक दबाव बढ़ाता है, और मंदी के समय में अधिक ऋण देने का नैतिक दबाव बनाती है। गैस आपको ये नोट्स आपको अच्छा लग रहा है तो गैस प्लीज़ वीडियो को लाइक तो कीजिए गैस, और चैनल पे न्यू है तो गैस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है गैस। अब गैस हम डायरेक्ट एक्शन की ओर चलते हैं, जिसमें गैस जो बैंक नियमों का पालन नहीं करते हैं तो उसमें गैस क्या करता है, आरबीआई उन कार्यवाही करता है और ब्याज दर में वृद्धि तथा जुर्माना भी लगाती है। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की बात करें यानी कि PSL क्या होता है, तो गैस सभी बैंकों में अपनी ऋण योग राशि का न्यूनतम 40%
प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में देना आवश्यक होता है। जिसमें गाइस प्राथमिकता वाले क्षेत्र क्या क्या है, तो गाइस सबसे पहले हम बात करें तो गाइस पहला आता है कृषि। ठीक है, क्या आता है गाइस? कृषि, सीमांत किसान, सूक्ष्म उद्योग, आवासीय ऋण और शिक्षा हो गया, सुगमियों में रहने वालों के लिए ऋण इत्यादि प्रदान करता है। ठीक है, अब गाइस बात करते हैं 2016 में आरबीआई पीएसएल सर्टिफिकेट जो स्कीम्स है इसको आरंभ किया था। कौन से साल में गाइस? 2016 में। इसके तहत गाइस बैंक पीएसएल लक्ष्य में अधिक ऋण प्रदान करते हैं। ठीक है, तब से गैस पीएसएल में सर्टिफिकेट जारी कर सकते हैं। इसके तहत 4 प्रकार के पीएसएल जारी किए जाते हैं। कौन कौन से गैस समझते हैं? पीएसएल कृषि हेतु, यानी कि जो सर्टिफिकेट है पीएसएल सर्टिफिकेट, जिसमें पीएसएल कृषि हेतु, पीएसएल सीमांत किसान हो गया, सूक्ष्म उद्योग हो गया और सामान हो गया। ठीक है, पीएसएल का। अब गैस वही बात करें तो 40% में से 18% कृषि को देता है, 22% अन्य क्षेत्रों में दिया जाता है। क्या गैस? ऋण देता है। कौन गैस? पीएसएल के तहत। ठीक है गैस, जिसमें गैस कैपिटल एडिक्वेसी की बात करें, रेशियो यानी कि सीआर के बात करें इसके बारे में, तो गैस ये होता है, हिंदी में आप समझ सकते हैं, पूंजी पर्याप्तता अनुपात। ठीक है, तो गैस इसकी हम जानकारी लें तो गैस ये सभी बैंकों में अपनी जोखिम युक्त परिसंपत्तियों को एक निश्चित प्रतिशतों में स्वयं की पूंजी रखनी होती है और सीआरआर को बेसल मानकों में बेसल स्टैंडर्ड के तहत बनाया जाता है। और गैस ये बेसल 1, 2 और 3 आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, बैंक पीओ जैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम में। ठीक है, जो तैयारी कर रहे हैं तो गैस आप बीएसएल पे आपको ध्यान देना अति आवश्यक है, जिसमें गैस बहुत सारे क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, बेसल से रिलेटेड। BIS क्या है? बैंक ऑफ इंटरनेशनल स्टेटमेंट, यानी कि आपको समझते हैं कि पूरे बैंक फॉर इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो स्टेटमेंट है क्या है समझते हैं। तो गैस इसकी स्थापना कब हुआ था गैस? 1930 में की गई थी। इसका मुख्यालय बेसल जो कि स्विट्जरलैंड में है और यह केंद्रीय बैंकों में संगठन है और बैंकिंग क्षेत्र के विकास के लिए प्रयास किया जाता है और इसके लिए अनुसंधान को प्रोत्साहित किया जाता है या किया जा रहा है। ठीक है, यह बैंकों का विकास के लिए अनुसंधान मानक जारी करता है जो कि बेसल मानक कहलाते हैं। ठीक है, अब तक के बेसल 1, बेसल 2, बेसल 3 मानक जारी किए गए हैं, जो कि गैस मैं पिछले आपको बता चुका है, जिसमें बेसल 1, 2 और 3 आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, वर्तमान में बेसल 30 मानक जारी किए जा रहे हैं जो कि भारत में 2013 से लेकर 19 तक लागू किया जा रहा है। जिसमें 2013-2019 तक लागू किया जा रहा है, जिसमें आरबीआई ने 1996 में इसका सदस्य बना लिया था। ठीक है, पहले से। ठीक है, बेसल का। अब गाइस हम बात करते हैं कॉल मनी मार्केट क्या होता है, यानी कॉल मनी मार्केट क्या होता है, किसको कहते हैं समझते हैं। तो रोजमर्रा के दौरान में कुछ बैंकों के पास कमी हो जाती है तथा कुछ अन्य बैंकों के पास में अधिक में होता है और किसी स्थिति में बैंकों के बीच में लेन देन होता है, उसे कॉल मनी कहते हैं। ये गाइस मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। ठीक है, अब गाइस हम बात करते हैं, इसमें लेन देन 14 दिन के लिए होता है, जिसमें समान 1 दिन के लिए किया जाता है और ये पैसा अपनी सीआरआर को बनाए रखने के लिए किया जाता है। ठीक है, कौन गाइस? सारे बैंक्स करते हैं। लंदन विश्व का सबसे बड़ा बैंक कॉल मनी मार्केट है, जो कि यहाँ की कॉल रेट्स लिबर यानी कि लंदन रेट बैंक्स ऑफर रेट्स कहलाती है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स गाइस। आगे समझते हैं गाइस, भारत का कॉल मनी मार्केट मुंबई में है। कहाँ गाइस? मुंबई में। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है,
इसकी रिफ्लेक्शन रेट यानी कि MIBOR कहलाती है, और केंद्रीय बैंक बाजार की तरलता के देखने के लिए इसका रेफरेंस संदर्भ लेती है, ठीक है, यानी कि चेक करती है और इसके आधार पर क्या करती है गैस, मौद्रिक नीति निर्धारित करती है। और गैस आगे बढ़े हम तो उर्जित पटेल कमेटी क्या है समझते हैं। ये गैस मोस्ट इम्पोर्टेंट है गैस, पिछले वीडियो में सॉरी गैस पिछले एग्जाम में पूछे गए थे, ये 2022 में शायद पूछे गए थे। आप यदि नहीं देखें तो गैस शिफ्ट थर्ड का आपको एग्ज़ाम जो मेंस का एग्ज़ाम है पेपर है, आपको उसमें आप प्रीवियस पेपर में आपको देखने को मिलेगा उर्जित पटेल कमेटी, जिसमें पूछा गया था। इससे रिलेटेड गाइस 5 से 9 के बीच में इतने नंबर का मतलब पूछा गया था, ठीक है गाइस। 2014 में वही बात करें, आरबीआई का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए यानी कि मुद्रास्फीति का, इसके अलावा आरबीआई के अन्य उद्देश्य नहीं होने चाहिए। जैसे कि हो गया समृद्धि दर को बढ़ाना, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, निर्यात की वृद्धि करना, रोजगार में अवसर बढ़ाना, ये सब, ठीक है। वही गैस हम बात करते हैं टारगेटिंग इन्फ्लेशन यानी कि 4% प्लस 2% होनी चाहिए और हर साल 4% की तक बढ़ानी चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं गैस यूपीआई सॉरी गैस WPI यानी कि वॉल फीस इंडेक्स, इसके स्थान पर यानी कि CPI यानी कंज्यूमर जो फीस इंडेक्स है इसका मुख्य सूचकांक बनाना चाहिए और मौद्रिक नीति स्मृति के निर्माण किया जाना चाहिए। इसमें 5 सदस्य यानी कि 3 सदस्य आरबीआई के और 2 सदस्य भारत सरकार की होने चाहिए, ठीक है। वही गैस आगे बढ़ते हुए चलते हैं तो गैस यहाँ पे है कि गवर्नर के बजाय इस समिति के द्वारा मौद्रिक नीति निर्धारित किया जाना चाहिए और मौद्रिक नीति की समीक्षा में 45 दिन की बजाय 60 दिन होना चाहिए, ठीक है गैस। इसके अंतराल में की जानी चाहिए 45 से लेकर 60 दिन के बीच में। गैस यहाँ पे हम देखा जाए तो समिति के कार्यों में पारदर्शिता होना चाहिए और 2 महीनों से गैस कम से कम एक बार समिति की बैठक होना चाहिए। 2 महीना में सिर्फ एक बार तो होना ही चाहिए, ठीक है। तभी गैस, और गैस यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो गैस प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए और आप न्यू है तो गैस प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त को शेयर करना ना भूलें। गैस मिलते हैं ऐसे वीडियो के लिए, गैस 1 लाइक तो बनता है गैस। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गैस बाय बाय, टेक केयर गैस।